हम लोग माधुर कादम्बनी से पढ़ रहे हैं तृतीय अमृत वृष्टि 17वां सेक्शन और हम लोग 18वें दिन पे हैं। आज का टॉपिक है, क्या नामापराधी व्यक्ति का गुरु धारण करना व्यर्थ है। वो तो नामापराध करेगा, और नामापराध इस मतलब पॉइंट ये है कि अगर किसी के नामापराध हुए हैं तो फिर उसके लिए कोई होप है क्या, बात ये कहना चाहते हैं, या उसके लिए कोई होप ही नहीं है। तो ऑब्वियसली उत्तर है कि होप तो सभी के लिए है। उत्तर उसको डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा। कल चर्चा ये हुई थी कि नाम की कृपा से सभी अनर्थों का नाश हो जाता है। नामापराध के प्रसंग में श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री भगवान के नाम के प्रति कौन से अपराध हैं जिनका आचरण करने से मनुष्यों की सब सुकृतियां नष्ट हो जाती हैं और अप्राकृत वस्तुओं में भी प्राकृत होने का भाव ला देते हैं। ये थोड़ा समझ लीजिएगा कि जब व्यक्ति शुद्ध रूप से नाम उच्चारण करता है तो अप्राकृत वस्तुओं का अप्राकृतत्व उसके हृदय में स्पष्ट हो जाता है। मतलब धाम जैसे उत्तर प्रदेश का एक भाग है, ये उस व्यक्ति को लगता है जो अपराधी है, उसको लगेगा यहाँ कितनी गंदगी है, ये उत्तर प्रदेश का भाग है, इसमें मैं ये भी एक शहर है। यही लग रहा ना लोगों को। या कुछ लोग सोचते, इसीलिए तो कुछ लोग यहाँ बिजनेस करने आ जाते हैं। अच्छा है, या तो मकान बेचेंगे, हम आपको बनाएंगे ब्रजवासी। आपने देखा ये जगह लिखा रहता है, तो पहले खुद तो बन जाओ ब्रजवासी। तो केवल घर लेने से कोई ब्रजवासी थोड़ा हो जाएगा। यहां उसकी भौतिक धारणा रहेगी। जैसे जो हमारे भौतिकतावादी संबंधी हैं वो जानते हैं कि हम लोग 2 घंटा टाइम खराब करते हैं, एटलीस्ट 2 घंटा टाइम खराब करते हैं कि नहीं, हरे कृष्णा बोलने में। हरे कृष्णा, आपको ये अच्छा लगा, आपको ये अच्छा लगा, आपको ये अच्छा लगा, आपको ये अच्छा लगा। अब एक व्यक्ति कोई 2 घंटे तक रोज ये बोले तो उसे पागल नहीं कहेंगे। तो वह क्योंकि स्वाभाविक रूप से अपराधी हैं तो नाम का अप्राकृतत्व, ट्रांसेंडेंटल नेचर उनको नहीं समझ में आएगा। सिंपल सी बात है। ये हम लोगों ने हरिनाम चिंतामणि में सीखा था कि नाम के प्रभाव से भगवान का रूप, गुण, लीला आदि सभी का अप्राकृतत्व, दिव्य स्वभाव हृदय में प्रकाशित होता है। और यही अर्थ है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। जैसे आप सभी लोगों को किसी न किसी एक दिन जप बहुत अच्छा लगा होगा, तो वो जप का अच्छा लगना आपके उस संबंधी को नहीं समझ में आ सकता जिसका संबंध भगवान से कभी रहा ही नहीं। एंड यू ऑल्सो कांट एक्सप्लेन। वेदवादिनी, कभी जब अच्छा लगा है आपको? मायके बताइए जी प्रभु तो जी। कैसा था वो? आंवले का स्वाद था कि नींबू जैसा था कि तहरी जैसा था? ये छोले, राजमा छोले तो बड़े अच्छे लगते हैं आपको, राजमा चावल जैसा था? कैसा था वो? कुछ बताइए, मैं तो बदअजीब हूँ, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कोई हाँ, यस, हाँ, यस। ऐसा कोई टेस्ट नहीं था। ऐसा कोई, इसका मतलब कोई टेस्ट नहीं था। इन्हें क्या बोला? ऐसा कोई टेस्ट नहीं था। अच्छा, मतलब ये इन सब वो तो जैसा नहीं, टेस्ट रॉकेट फाउंटेन चॉकलेट जैसा तो नहीं था ना? तो आप देख रहे हैं कि मीठा, आप कैसे, तो मीठा लगा, तो मीठा का मतलब रसगुल्ला। अब आप देखिए, अगर मैं बद्ध जीव हूं तो मैं कैसे गैस करूंगा कि इनको अच्छा लगने का क्या मतलब है? आप लोगों को भी कभी जब अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्या मतलब बेटा इसका? अच्छा लग रहा है तो चॉकलेट की तरह है कि आलू के पराठे की तरह, क्या है बताइए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सुगंध आ रही है, क्या हो रहा है? तो आप अनुभव कर सकते हैं कि ये सब चीजें दिव्य हैं। यह भगवान की कथा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि बाह्य लोग सोचेंगे ये लोग पागल हैं, एक आदमी बोल रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं, एक आदमी बोल रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं। एक भक्त बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, मन को शांति मिलता है। ये बंगाली है मन को शांति मिलती है बेटा, मिलता नहीं है। इट इज ओके, बंगाली, बंगाली में मिलता है कुछ आपस में मिल जाते हैं। मन को शांति मिलती है शी इज स्त्रीलिंग। हाँ, सुख मिलता है, शांति मिलती है, उसका अनुभव व्यक्ति कैसे कर सकता है जो बद्धजीव है? तो जो अपराधी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं का मतलब ऐसे अपराधी नहीं है कि अब एकदम सब कुछ प्राकृत लग रहा है। डज दैट मेक सेंस? जैसे कि जहाँ जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अब बाहर अगर 1 दिन 2 दिन भी जाकर रहने को
पड़ता है, वहाँ चाहे एसी मिले चाहे सब कुछ मिले, लेकिन अब वहाँ मन नहीं लगता है। तो यहाँ कुछ अनुभव कर रहे हैं, यू कांट एक्सप्लेन, लेकिन कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं धाम में कि आपको बाहर जाने का मन नहीं करता है। आप देखें यहाँ कुछ भी मत करिए लेकिन बोर नहीं होते। आई मीन इफ यू डोंट हैव एनी सर्विस, जस्ट हैंग अराउंड, भाई रहना भी तो सेवा है ना, इसलिए बोर नहीं हो रहे हैं। ये है अनुभव। एक दो भक्त तो हम नाम ले रहे हैं, जानकी माता जी पहले आई थी जब शादी नहीं हुई थी, तो आई वो गौशाला में क्लास वास सुनी कुछ दिन, तो जब जा रही थी तो खूब रो रही थी, मेरा मन है मैं यहीं रह जाऊं। राधा रानी सुन ली, उनके बाद शादी हो गई, अब यहीं रह रही हमेशा के लिए। बट कुछ ही समय के लिए कोई व्यक्ति आए और एकदम ऐसे रोने लग जाए जैसे मायके से लड़की रोती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक भक्त और है रूपानुगा प्रभु, वह भी आए और उनकी पत्नी भक्ति करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत भक्ति को जानती हूँ ऐसे नहीं। लेकिन मेरे सामने वो दोनों मिल बात कर रहे थे आके, फिर वो जब जाने का समय हुआ तो एकदम फूट फूट के रो रही थी, एकदम आंसुओं से रो रही थी। हम नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहना चाहते। ऑब्वियसली जानती कि अभी तुरंत तो नहीं रह सकती यहाँ पे। शायद बहुत से भक्तों का अनुभव हुआ होगा कि आप वृंदावन आए चाहे 1 या 2 दिन के लिए भी, तब भी लगता है कि यहीं रह जाए, ना जाया जाए यहाँ से। कुछ लोगों का ऐसा अनुभव हुआ है, आई मीन यू फील लाइक दैट, यस। तो आप देखिए कि आप लोग भक्ति कर रहे हैं, ऐसे अपराधी होते तो यहाँ रहने का मन ही नहीं करता, और अपराधी नहीं हैं इसलिए कुछ अनुभव है। यू गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसेंडेंस, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए आप घबराइए मत कि आप ऐसे, हम में से कोई भी ऐसा नाम अपराधी नहीं है कि बिल्कुल आप जुटा पड़ा अपराध करने में। सम ऑफेंसेस आर डेफिनेटली देयर, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम घोर अपराधी हैं। लेकिन फिर भी एक बात यहाँ कही जा रही कि जब व्यक्ति बहुत अपराध करता है तो जो भगवान का चिन्मयत्व है, भगवत संबंधी हर वस्तु स्पिरिचुअल होती है, भगवान की बात हो, भगवान के नाम इत्यादि सब कुछ है, वह भगवान उसको कवर कर लेते। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे शिशुपाल था, शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को देखता है लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत दिव्य सौंदर्य का अनुभव नहीं कर पाता है। कभी आपने यह भी अनुभव किया होगा कि अब भगवान के सामने खड़े हैं और बड़ा आकर्षण अनुभव होता है, और कभी कभी हम लोगों को देखा जाता है कि लोग घड़ी देख रहे होते हैं, भगवान को नहीं, कब मंगल आरती फिनिश होगी, ऐसा भी अनुभव देखा जाता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तो भगवान आपके सामने है तो अन्य से आप क्या बात करेंगे, कैसे हो यार, ठीक हो यार, भगवान सामने खड़े कहेंगे यार तुम क्या कर रहे हो, मेरे देखने है कि इसकी आरती हो रही है कि नहीं। ये सब बातें तो ऐसा नहीं कि मैं थ्योरी में बोल रहा हूं, देखा गया है ऐसा। तो पॉइंट इज दैट कि अगर व्यक्ति अपराध करता है तो नरक तो नहीं जा सकता, लेकिन जो मुख्य लाभ है भगवान की नामोच्चारण का कि जो भक्ति संबंधित वस्तुएं, उनका चिन्मयत्व, उनकी स्पिरिचुअल नेचर, वह उस व्यक्ति से कवर्ड रहता है। ये बात यहीं पे कह रहे हैं, ठीक है। और श्री भगवान के गुण नाम आदि तत्काल प्रेम प्रदाता होकर भी अनेक काल पर्यंत श्रवण और कीर्तन करने से भी जिन अपराधों के कारण वे अपना फल प्रदान नहीं कर पाते, वे कौन से हैं। मतलब ऐसा अपराध जिसकी वजह से भगवान का भक्ति का मुख्य फल नहीं मिलता। और भगवत संबंधी तीर्थादि सदा सिद्धिप्रद होकर भी अनेक समय तक सेवन किए जाने पर भी सिद्धि क्यों प्रदान नहीं कर पाते। यह भी देखा गया है कि धाम में बहुत समय तक रहने के बाद भी व्यक्ति में वैसा भक्ति का उद्रेक समझते उत्कर्ष नहीं देखा जा रहा है जैसा कि महिमा वर्णन है। ये भी आप देख ही रहे हैं कि लोग धाम में रह जरूर रहे हैं, लेकिन सभी लोग भगवान की भक्ति में एकदम ना एब्जॉर्ब हुए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो वो धाम अपराध की वजह से, ध्यान दीजिएगा, जैसे नाम सर्वसमर्थ है लेकिन असंतुष्ट होने पर नहीं कृपा करते हैं, ऐसे धाम के प्रति भी अगर अपराध होता है तो व्यक्ति को धाम का वह प्रभाव नहीं मिलेगा जो कि उसे मिलना चाहिए। इज इट ऑल ओके? यही भागवत पे होगा, सभी चीजों के ऊपर होगा। ये जो भागवत की प्रवक्ता हैं वो घूम रहे हैं, उनको भगवान का प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है? वाई दे आर नॉट गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, रादर वो बड़े बड़े बंगले और पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो ये कारण है अपराध। तथा भगवान को निवेदित किए जाने पर भी घी, दूध, तांबुल आदि तत्काल सब इंद्रियों की विषय वासना रूप तरंगों को नष्ट करने वाले और बार बार आस्वादन करने पर चिन्मय होते हुए भी
प्राकृत वस्तु की भांति क्यों प्रतीत होते हैं। मतलब जो भगवान को वस्तुएं अर्पित की जाती हैं वो हो जाती चिन्मय, लेकिन जो अपराधी होगा उसको ये सब चीज़ें वैसी अनुभव नहीं होंगी। उसे लगेगा मैं तो कब से प्रसाद खा रहा हूँ, तो मेरी इंद्रियों की जो बाह्य वृत्ति है वो क्यों नष्ट नहीं हुई। इस प्रकार की बातें आती हैं। तांबुल का मतलब होता है पान, नहीं पानी तो होता है ना, पान बोलते हैं, पान को कहते हैं ना, ठीक है। श्री भगवान नाम के प्रति जिन गुरुतर अपराधों के कारण ये सब, कहाँ गया, अपना अपना फल प्रदान नहीं करते वे अपराध कौन से हैं, अत्यंत भयभीत होकर और कौतूहल के साथ प्रश्न किया गया है। ध्यान दिया आपने एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे नाम संतुष्ट होने पर अन्य सभी वस्तुओं की, धाम की, भगवान के विग्रह की, श्रीमद् भागवतम की, भक्तों की, सभी की अप्राकृतत्वता, हाँ, अप्राकृतत्वता को प्रकाशित करता है, ऐसे ही नाम के असंतुष्ट होने पर इन सारी वस्तुओं का भी आशीर्वाद उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो पाता है। मैं समझा पा रहा हूं? इसीलिए नामापराधों के बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि भगवान के प्रति भी अपराध होता है तो नाम जप करने से वह अपराध नष्ट हो जाता है। ऑब्वियसली दे आर नॉट सपोज टू बी डन इंटेंशनली, लेकिन गलती से कुछ अपराध हो जाता है तो नाम उच्चारण करने से वो नष्ट हो जाता है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, ये स्पष्ट सिद्धांत। लेकिन अगर नामापराध करेगा तो उसको हर चीज़ फिर अलग दृष्टि से दिखाई देने लग जाएगी, चाहे भगवान की विग्रह हो, चाहे भगवान का धाम हो। तभी तो लोग धाम प्राप्त करके अमेरिका के वीज़ा के चक्कर में पड़ते हैं। और मैं बहुवचन का प्रयोग कर रहा हूं। इट्स नॉट दैट इट हैपन्स वंस इन अ वाइल, इट्स नॉट वंस इन अ वाइल, नॉट वंस इन अ वाइल। तो इसलिए नामापराधों के बारे में वह पूछ रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कैसे हम इनसे बच सकें। यदि ऐसा ही है तो नामापराधी व्यक्ति को भगवान से विमुख ही मानना उचित है। वह तो ओवर कुछ सब कुछ उसे प्राकृतिक लगेगा, जड़ लगेगा। फिर उसके लिए तो गुरु पदाश्रय और भजन क्रिया आदि जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है उनका आचरण करना संभव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सारी चीजें उसे भौतिक लगेंगी। नाम, भगवान का विग्रह, वह सब उसको भौतिक लगेगा। ग्रंथकार कहते हैं यह ठीक है, मतलब जो आप कह रहे हो इसमें गलत नहीं, ये सही बात है। आपको याद है हम उस भक्त के बारे में बता रहे थे, जो आपने भी देखा, हमने भी देखा, आप शायद आप भी थे क्लास में, नहीं पता आप, है ना। उसको अपने गुरु जी पे ही विश्वास नहीं है, तो अब नाम पे भी विश्वास नहीं है, सारा मामला गड़बड़ है। तो निश्चित सी बात है कि कोई अपराध है जिसकी वजह से ऐसा उसकी चित्त की अवस्था है। तब वो क्या करेगा? तो भजन नहीं करेगा। ग्रंथकार कहते हैं यह ठीक है, मतलब ये जो आपने बोला है कि नामापराध करने से अप्राकृत वस्तुएं भी प्राकृत जैसी लगने लगती है, सही बोल रहे हैं आप। किंतु प्रबल ज्वर होने पर भोजन में अरुचि होने के कारण जैसे अन्न आदि के ग्रहण की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार नामापराधों की प्रबलता होने पर उस व्यक्ति में श्रवण कीर्तन आदि भजन क्रिया का अवसर नहीं रहता। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु जब ज्वर उतर जाता है, उसका वेग भी क्षीण हो जाता है, तब उसे अन्नादि भोजन करने पर कुछ कुछ रुचिकर होने लगता है। उसी प्रकार अनेक दिन तक भोग करने पर नामापराधों का वेग क्षीण और हल्का पड़ जाता है, तब भगवत भक्ति में थोड़ी थोड़ी रुचि पैदा होने लगती है। ऐसे ही उस नाम अपराधी पुरुष का भक्ति में अधिकार पैदा होना सिद्ध होता है। पहले यहां तक समझ लीजिए, हुआ क्या। कोई व्यक्ति बहुत अपराधी है, तो अब वह गुरु वैष्णव के प्रति क्या बुद्धि रखेगा? प्राकृत बुद्धि रखेगा, उनकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि अपराध से बुद्धि भ्रष्ट हुई है। तो अब इसको भाई यमदूत तो नहीं लेके जा सकते, तो होगा क्या? इसको मिलेंगे भोग। अपराध किया है और भोग मिल रहे। हाँ जी, जो नामापराधी हैं उनको भौतिक भोग प्राप्त होते हैं। अब ये काफी लंबे समय तक भोग भोगते 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 एक दिन अब अपराध का ये प्रभाव है जो कि वह भोग के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति नहीं मिल रही है, नरक नहीं जा रहे हैं, भगवान के धाम नहीं जा रहे हैं, और भोग मिल रहे हैं। लेकिन अब ये रिएक्शन है ना,
कुछ समझ में आ रहा है? ये भी रिएक्शन है ना, उस समय वेस्ट कर रहा है ना भौतिक जगत में। ऐसे करते 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 एक दिन कुछ मतलब अपराधों का प्रभाव जब क्षीण होगा, तब संभावना है कि वह फिर से भक्ति में आ जाए। मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। शौभरी ऋषि थे और वह 10,000 साल, इज इट नॉट, 10,000 साल तक तपस्या कर रहे थे जल के अंदर में। ये यमुना जी की, हाँ यमुना कर रहे। अब उस स्थान में जहाँ वो रहते थे वहाँ पे मछलियाँ थी, मछलियाँ घूमती रहती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो वहाँ पे मछलियों को गरुड़ जी खाने के लिए आ जाते थे। तो बार बार खाते, तो भाई उनका तो भोजन ही है। क्या वो कौन सी बाज बोलेंगे ना, किस स्पीशीज को कहा? गरुड़ जी हैं, लेकिन गरुड़ जी बाज कहे जाएंगे ना, बाज रूप में है। एनीहाउ, पक्षी रूप में चलिए। तो अब पक्षी के लिए मछली खाना कोई गलत है? उसके लिए, उनके लिए तो ये नो मीट ईटिंग का सिद्धांत नहीं लगेगा। तो वो तो सही कर रहे थे। लेकिन मछलियों ने जाकर के कंप्लेन करी शौभरी ऋषि को। तो उनको बड़ा अहंकार हुआ अपनी तपस्या का। कहा कि आज से अगर इस स्थान पर गरुड़ आया तो वह तुरंत मर जाएगा। यद्यपि गरुड़ जी को इसका कोई मतलब प्रभाव पड़ना नहीं था, फिर भी उस ब्राह्मण की बात को सम्मान देते हुए वहाँ पे आना बंद कर दिए। लेकिन अब गरुड़ जी का अपराध इनको लगा, तो अब क्या हुआ देख लीजिए। देखिए एक बात यहाँ पे आप देख लेंगे कि अपराध लगने से पहले इनका अहंकार आया था और ये गरुड़ जी को एक समान पक्षी मानने लगे थे। प्राकृत बुद्धि होने लगी थी, मर्त बुद्धि टाइप की होने लग गई। टाइप की क्या, वही होने लग गई। तो अपराध किए। अब इसका प्रभाव देखिए कि वह मछलियों को संग करते हुए देखिए और उनके हृदय में भोग की इच्छा जागृत हो गई। अब देखिए प्रभाव हुआ कि नहीं। कहाँ तो 10,000 साल तक तपस्या कर रहा है बिना कुछ खाए, होपफुली बिना कुछ पिए भी, पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे। शायद पी भी नहीं रहे होंगे, मैं भी पी रहे हो, आई हैव नो आइडिया। और ये धाम के अंदर ही हुआ, मैं मान सकता हूँ, शौभरी ऋषि का आश्रम में। डेंजरस। और अब उनके मन में भी आया कि हम भी शादी करें। तो मंधाता थे, मैं जहाँ तक स्मरण आ रहा है, महाराज मंधाता के पास गए शादी के लिए। तो बोले हमें शादी के लिए लड़की चाहिए। तो घबरा गए कि इनको अगर हम मना करेंगे तो शाप दे देंगे। कहते हैं ऐसा करिए, जो लड़की पसंद कर ले आपको, उससे शादी कर लीजिए आप। वो भी चालू थे। अब वो पानी में कोई 10,000 साल रहेगा तो शरीर कैसा हो जाएगा बताइए। शिथिल, या अब हाथ देखिए जब पानी में रहता है कैसा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए गला गला सा रहेगा। हाँ, तो जो भी हो उसको देख, उनको देख के कोई पसंद नहीं कर रही थी। तो अब समझ गए, तो अपने को बहुत सुंदर रूप में कर लिए। तो 50 की 50 लड़कियों ने कहा कि दिल, मतलब आई वांट हिम। तो 50 से शादी कर ली। वो एक नहीं 50 से शादी की, और हर एक से 10 बच्चे थे ना, 10 बच्चे पैदा किए। और कितना फजीयत हो गई होगी। जिन लोगों के बच्चे हैं वो जानते हैं 1-2 बच्चे मैनेज करना कितना मुश्किल है। 10 बच्चे, विचार कीजिए कि 10 बच्चे होते तो क्या होता। और फिर 50 स्त्रियां और 50 के संग 10 बच्चे, और फिर उनकी शादी, और ये हो गई तपस्या। तपस्या उसी पानी में छोड़ दिए। और ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन उनको याद आया कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ फंस गया। तो आप देख रहे हैं कि उस अपराध का प्रभाव हुआ भोग, और फिर जैसे जिससे वो प्रभाव क्षीण हुआ तब उनको अकल आई। तो ऐसा नहीं कि जो नाम अपराधी वो उसका फ्यूचर हमेशा के लिए ब्लैक हो गया। ये नहीं कहा जा रहा है कि नाम अपराध करो, लेकिन बहुत समय बीत गया उसमें। अब कितना समय बीत गया आप जाने, उसमें लिखा तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बहुत समय बीत गया। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर फिर भजन करने के लिए चले गए। लेकिन समय तो खराब हुआ ना। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि उनको अगर कोई काउंसलिंग मिली होती तो कम से कम गरुड़ जी से क्षमा मांग लेते हो। लेकिन ये इसीलिए अकेले रहना बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हम सोचते हैं, या मतलब एटलीस्ट कुछ एसोसिएशन रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही है। दैट्स हाउ फॉल्स ईगो वर्क्स। आप देख ही रहे होंगे कि प्रवचन में हम लोग सब आते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ग्रंथों से, प्रभुपाद का तात्पर्य से हम पढ़ते हैं, तो अपनी गलतियां समझ में आती हैं। वी ट्राई टू रेक्टिफाई, इज इट नॉट। इससे पहले कि 50 शादियां करनी पड़े ना, जस्ट दिस इज हाउ इज देयर। क्योंकि देखिए, नाम जप करने से भोग की इच्छा कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। दवा खाने से बुखार कम होता है, बढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर नाम अपराध नहीं कर रहा है, नामाभास के स्तर पर भी है, तो क्लियरिंग स्टेज का मतलब जो वासनाएं हैं वह कम होती चली जाएंगी, बढ़नी नहीं चाहिए। बढ़ रही हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध कहीं बन रहा है।
इसको ऐसे समझिए कि नाम असंतुष्ट होंगे तो अब जिसने नाम बोल रहा है वो खाली तो जाएगा नहीं, तो उसको उत्कृष्ट वस्तु देने की जगह निकृष्ट वस्तु देंगे जो कि भोग है। कुछ अब तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब काफी समय तक भोग भोगने के बाद व्यक्ति को अक्ल आ जाएगी, क्योंकि देखिए भोगों का स्वरूप ये कि वो जलाते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि जो भौतिकतावादी हैं वो जो भोग में पड़े हुए वो सुखी हैं, वो जल ही रहे हैं। तो जलन अनुभव होने लगती है धीरे धीरे करके व्यक्ति को। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया वो कैसे समय बीतने पे उनका अपराध क्षीण हुआ, तो फिर उनको वापस अपनी स्मृति आई कि भाई ये तो गलत काम हो गया, हमसे गलत हो गया। ऐसे ही उस नाम अपराधी पुरुष का भक्ति में अधिकार पैदा होना सिद्ध होता है। यह है अप्राकृत और प्राकृत। नहीं समझे, प्राकृत मतलब मटीरियल और अप्राकृत मतलब स्पिरिचुअल। तदंतर जैसे दूध, अन्न आदि पुष्टिकारक खाद्य पदार्थ भी उतरे हुए जर के रोगी को अच्छी तरह पुष्ट नहीं करते, किंतु थोड़ा थोड़ा पुष्ट करते हैं। कुछ समय तक क्रम से औषधि और पथ्य इत्यादि का सेवन करने पर वे अन्नादि ग्लानि और दुर्बलता को दूर कर देते हैं। उसी प्रकार ऐसे भक्ति अधिकारी के लिए कुछ समय तक श्रवण कीर्तन आदि क्रमशः सेवन करने के बाद वे अपना फल प्रकाशित करते हैं। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि पहले श्रद्धा, साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, तत्पश्चात निष्ठा और पुनः रुचि उत्पन्न होती है इत्यादि। देखिए एक बात समझिए, हुआ क्या। बात यह है कि अब जैसे मैं उस भक्त का एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिनको अपने गुरु जी पे श्रद्धा नहीं है, किसी पे श्रद्धा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो भक्ति बिल्कुल छोड़ देंगे। कुछ तो जप ही कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जैसे जैसे अपराध क्षीण होगा फिर उनकी बुद्धि आ जाएगी और वह भगवान व्यवस्था करेंगे कि किसी भक्त से वो मिले जो उनको सही गाइडेंस दे और वह स्वीकार कर सकें। अभी अगर सही गाइडेंस दी भी जा रही हो तो वह स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि भगवान बिल्कुल छोड़ दिए हैं, कोई नाम अपराध कर रहा है तो उसको छोड़ दे मरो जा करके, ऐसा नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान अनमनस्क हो गएंगे, ठीक है जो करना है करे, लेकिन धीरे धीरे करके वह, हमने सुना था ना, उदासीन से हो जाते हैं। ठीक है अभी उसको प्रेम नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब जब वह अपनी कुछ गलती समझ रहा है, कुछ ज्वर उतरा, अपराध का जो प्रभाव था कुछ उतरा, अपनी गलती समझ रहा है, तो अब वह फिर से भक्ति करना शुरू करेगा। इल्यूजन में व्यक्ति सोचने लगता है कि भक्त मेरे दुश्मन हैं, और ऐसा सोचते हैं तभी तो लोग भक्तों से बात भी करना बंद कर देते हैं। हम जानते हैं कि एक भक्त है वो बड़े भक्ति में, इनको डावाडोल है, डावाडोल क्या मतलब डोल ही रहे हैं, मतलब वो गड़बड़ हो रहा है। कॉल करता हूं तो फोन नहीं उठाते, लगता है शायद मैं उनसे तकाजा कर रहा हूं, भैया तुमको मैंने 5,000 रुपये दिए थे और वापस कर दो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कुछ सुनाई नहीं, पैसा तो ना मांग रहे हैं भाई, पैसा मांग रहा हूँ, पैसा तो खुद मांग रहा हूँ, तुमको बोल रहा हूँ आओ थोड़ा जप करो ऐसे करके। तो ये इस प्रकार से लोग बर्ताव करने लगते हैं, सबसे पहले भक्तों को ही बंद कर देते हैं। ऐसा देखा गया है, कई बार देखा जाता है। ग्रंथकार ने यहाँ एक और शंका उठाई है कि भगवान नाम गुणादि का श्रवण और कीर्तन तत्काल प्रेम देने वाला है, समस्त तीर्थ सिद्धि देने वाले हैं तथा भगवत प्रसाद चिन्मय अप्राकृत हैं। ये सब बातें शास्त्र में कही गई हैं और इनके विषय में असंख्य प्रमाण हैं। फिर भी अनेक समय तक भगवान नाम गुण श्रवण और कीर्तन करने पर भी प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। अनेक काल तक तीर्थों में वास करने पर भी सिद्धि या अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती तथा श्री भगवान को भोग लगाने पर भी उन पदार्थों में चिन्मयता या अप्राकृतत्व की अनुभूति नहीं होती। मतलब ये नहीं अनुभूति होती कि स्पिरिचुअल है। ऐसे कौन से अपराध हैं जिनके कारण मनुष्यों को इनका फल प्राप्त नहीं होता? और यदि यह बातें ठीक हैं कि अपराधों के कारण भगवान नाम, तीर्थवास और भगवत प्रसाद अपना कुछ भी फल नहीं देते, तो ये कहा जा सकता है कि फिर अपराधी मनुष्यों को श्रवण कीर्तन भजनादि करने की ही क्या आवश्यकता है, जब ये फल देंगे ही नहीं। तो फिर यहाँ पे इनका आश्रय लेने का मतलब क्या है, धाम में रहने का क्या मतलब है, प्रसाद खाने का क्या मतलब है और जप करने का क्या मतलब है? क्योंकि हम तो अपराधी हैं, हमें तो कुछ देंगे नहीं है। भक्ति के अंग गुरु पदाश्रय आदि में उसका प्रवृत्त होना भी संभव नहीं हो सकता, गुरु में ही प्राकृत बुद्धि होगी। इस पूर्व पक्ष को उठाकर श्रील चक्रवर्ती पाद स्वयं इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि भगवान नाम, तीर्थवास, श्रवण कीर्तन, भगवत प्रसाद ग्रहण करना भी निष्फल नहीं होता। लैंग्वेज देखिए, यह नहीं कह रहे कि सफल होता है, कह रहे भी निष्फल नहीं होता। व्हाट डज दैट मीन? निष्फल ना होना
और सफल होने में अंतर है। सफल होने का मतलब है कि आपको प्रेम मिल गया, लेकिन निष्फल नहीं होने का मतलब है कि अभी आपके भगवान का प्रेम अभी तुरंत नहीं मिला है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये व्यर्थ जा रहे हैं, ग्राउंड तैयार हो रहा है, ग्राउंड तैयार हो रहा है। उन्हें अपना अपना फल, उनमें अपना अपना फल देने की शक्ति नित्य विराजमान है। नाम में, भगवान के प्रसाद में, धाम में, सभी में भक्ति देने की शक्ति है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि उनमें खत्म हो गया। फिर भी वे अपनी शक्तियों को किस लिए प्रकाशित नहीं करते, इसके संबंध में श्रील चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, इसके पहले कहा गया है कि निरअपराध व्यक्तियों के लिए भगवत प्राप्ति के केवल मात्र 2 सोपान अर्थात 2 लेवल हैं, नाम ग्रहण और वैकुंठ आरोहण। नाम बोला, वैकुंठ की प्राप्ति। किंतु निरपराध व्यक्ति इस विश्व में अति विरल हैं। अपराध से ही इस देह की सृष्टि हुई है, ये समझ में आ रहा है। कौन सा अपराध किए जिससे इस देह की सृष्टि हुई? भगवद वैमुख्य, भगवान से विमुख होना ही मूल अपराध है। भगवान की सेवा करने की इच्छा ना होना ही ये मूल अपराध है, इससे बाकी सारे अपराध आ रहे हैं। अपराध से उत्पन्न हुआ था अनर्थ, और अनर्थ का मतलब क्या था? जो अर्थ नहीं है। तो अर्थ क्या है? कृष्ण और कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा या कृष्ण की सेवा की इच्छा, यह अर्थ है। तो आप समझ सकते हैं कि बैक ट्रैक कीजिए, अपराध से अनर्थ उत्पन्न होता है, अर्थात कृष्ण की सेवा के इतर इच्छा होती, अलग इच्छा होती, कृष्ण की सेवा नहीं करनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं अभी बिल्कुल देख सकता हूं कि भगवान की सेवा की इच्छा भी है और कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। तो स्वाभाविक सी बातें अर्थ हैं। अगर भगवान की सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं होती तो मैं भगवान की सेवा के अलावा और कुछ कार्य करता ही नहीं। जैसे वेरी सिंपल, यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हाँ, ऐसा है। तो अब भगवान की सेवा के इतर जो इच्छाएं हैं उसी से देह की सृष्टि होती है। ये समझने में कोई कठिनाई है? भाई कुछ भोग की इच्छा रह गई थी पिछले जन्म में, तभी ना ये शरीर प्राप्त हुआ है। ये तो समझने में कठिनाई नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि हम अपराधी नहीं है, ये बात तो संगत नहीं। आप भी कल पूछ रहे थे, तो जो भी जगत में घूम रहा है वो अपराधी है मान के चलिए। बहुत रेयर कोई होगा कि ऐसा अपराधी ना हो। अतएव सभी के प्राक्तनी मतलब पुरातन अथवा आधुनिक अपराध कुछ कम या अधिक हैं ही। इसे कहते हैं न्यूनाधिक, किसी के थोड़े हैं, किसी के अधिक हैं। इसलिए श्रद्धा से प्रेम प्राप्ति के जो 9 सोपान कहे गए हैं वह युक्ति संगत है। मतलब ये जो बताया गया है श्रद्धा से सिस्टम, वह अपराधियों के लिए ही है। इज इट मेक सेंस? कोई कहे कि अपराध कर रहा है तो उसके लिए उसको भक्ति करने से क्या फायदा होगा? नहीं, भक्ति है ही अपराधियों के लिए। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। जो अपराधी नहीं है उसको क्या नाम बोला, सीधे वैकुंठ चला जाएगा। लेकिन जो अपराधी हैं, क्रमशः उनके अपराध की निवृत्ति के लिए उन्हीं के लिए भक्ति का प्रोसेस है। सिंपल सी बात। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो प्रोसीजर है ये किसी अपराधी व्यक्ति पर कार्य नहीं करेगा, अपराध को ही ठीक करने के लिए है। इसी बात को हम लोग गीता में सुन चुके हैं। प्रभुपाद जी का 9वें अध्याय का तात्पर्य, इसमें वो वेदांत सूत्र से कोट करते हैं, असकृत अभ्यासात और कर्मणि प्रकाशश्च अभ्यासात। हाँ, ऐसे था कि एक से अधिक बार अभ्यास करना चाहिए। यद्यपि एक बार बोलने की महिमा है, लेकिन एक से अधिक बार अभ्यास क्यों करना चाहिए? क्योंकि जीवात्मा के अपराध होते हैं। एक दूसरा, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात, ये जो कर्म है, ये आध्यात्मिक कर्म है, इनका अभ्यास बार बार करने से जो दिव्य ज्ञान है वह हृदय में प्रकाशित हो जाता है कि नाम कैसे अपने नामी से अभिन्न है, कैसे भगवान का प्रसाद दिव्य है, कैसे धाम दिव्य है। ये सारी बातें समझ में आने लगती है। प्रमाण एक और आपको दूंगा, जैसे कि कालिया भी तो साधक नहीं था, लेकिन धाम में रहने मात्र से उसको भगवान के चरण रज की प्राप्ति हुई। तो यद्यपि वो अपराधी था, धाम के लोगों को मार भी दे रहा था, हम ये नहीं कह रहे कि मारना चाहिए, लेकिन मार रहा था वो, फिर भी भगवान की कृपा हुई। ये बात समझना चाहिए, नहीं तो और कोई उसका पुण्य नहीं दिख रहा था। श्रील ग्रंथकार महोदय दृष्टांत के द्वारा इस विषय को परिस्फुट कर रहे हैं। परिस्फुट मतलब क्लियरली समझा रहे हैं। नामापराध वर्णन के प्रसंग में एक श्लोक कहा गया है, केते पराध विप्रेन्द्र नामनो भगवतः कृता विनग्नन्ति निर्णाम कृत्यम प्राकृतम ही आनयन्ति ही। बोलिए,
हे विप्रश्रेष्ठ, श्री भगवान के नाम के प्रति कौन से अपराध हैं जिनके आचरण के कारण मनुष्यों की सब सुकृतियां नष्ट हो जाती हैं और अप्राकृत वस्तु में प्राकृत बुद्धि हो जाती है। ये भी देखा गया है कि लोग अपने दीक्षा गुरु से ही वैर करने लगते हैं। हम उसको डिटेल में नहीं बताएंगे, मन खट्टा होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है। ये अपराध के चलते ही होता है। आगे पढ़िए। श्रील ग्रंथकार स्वयं उपरोक्त श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। शास्त्रों में देखा जाता है कि श्री भगवान के गुण नाम आदि श्रवण कीर्तन मात्र से ही मनुष्य तत्क्षणात प्रेम लाभ कर धन्य हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही देखा जाता है, सद्यो हृदयवरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। ईश्वर भगवान तुरंत ही एक कृतभी के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे उसकी भागवतों को सुनने की इच्छा होती, तो इसका आचार्यों ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी है कि जो कृतभी है, जो पुण्यात्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उसके हृदय में भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और जो थोड़े अपराधी हैं, वह भी अगर भागवत सुनने की इच्छा रखते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद, क्योंकि हृदय अपवित्र अधिक है। लेकिन हो दोनों जगह जाते, तो अब समन्वय हो गया। जो अपराधी नहीं है उसको भागवत सुनते ही भगवान का प्रेम मिल जाएगा, और जो अपराधी हैं उनको बार बार भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनना होगा, तो इससे हृदय पवित्र होगा, फिर भगवान की स्फूर्ति होगी। इसीलिए शास्त्र में कहा है कि दिन रात नाम उच्चारण करना चाहिए। काहे? जिनके अपराध हैं वह अपराधों को नष्ट करने के लिए नाम करेंगे, ठीक। जिनके अपराध नहीं है वह अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए नाम उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यह भी हमें समझ लेना चाहिए कि जितना हम भक्ति में संलग्न होंगे, नामोच्चारण करेंगे, उतना संभावना कम है कि हम नाम अपराध करेंगे, बल्कि जो अपराध है वो और कम होते चले जाएंगे। जो व्यर्थ की बात करेंगे तो संभावना है कि किसी वैष्णव की निंदा हो जाएगी। ये बात, इसलिए जीव को उलझाए रखना चाहिए भगवान का नाम बोलने में, नहीं तो सो जाओ। फालतू चीज, चुप रहो, कह रहे हो चुप रहो, ठीक है, लेकिन व्यर्थ बात नहीं कहना चाहिए, ठीक है। पढ़िए। अर्थात श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा करने वाले पुण्यात्माओं के हृदय में श्री हरि तत्क्षणात अवरुद्ध हो जाते हैं। प्रेम के अतिरिक्त भगवान कभी भी किसी के हृदय में अवरुद्ध नहीं होते। हाँ, इसका मतलब है कि भागवतम सुनने से ही प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, तो ये महिमा बताई जा रही है। हाँ, इसलिए श्री हरि के गुण नामादि वर्णन में श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा करने मात्र से प्रेम उदय की फलश्रुति देखी जाती है। उसी प्रकार पुराण में श्री वृंदावन आदि धाम में भी प्रेम प्रदान की शक्ति का वर्णन है। मेरे पीछे बोलिए। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी। दिनमेकं निवासेना हरौ भक्ति प्रजायते। दिनमेकं निवासेना हरौ भक्ति प्रजायते। क्या अर्थ है? कुछ ग्रहण कर पानी बिना उसको देखिए, अनुवाद में देखिए, अब संस्कृत देखिए, समझ में आ रहा है? मधुपुरी धन्य है। अहो, ओह, मधुपुरी धन्य, इसमें आश्चर्य प्रस्तुत किया जा रहा है। काहे धन्य? वैकुंठाच गरीयसी। वैकुंठ से भी गरीयसी अर्थात श्रेष्ठ है। अच्छा, तब तो भाई किराए पे भी रहने को मिल रहना चाहिए, है ना। कोई कहे कि आपके, मान लो मेरी बहन को पूछते हैं कि आपका भाई कहाँ है, वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थान में रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ में भी किराए पे रहे तो हैदराबाद में रहने से अच्छा है कि नहीं? क्यों सूर्य माता जी? गलत तो नहीं कह रहे? हम अपने थोड़ा सा कॉलर तो नहीं वैकुंठ में रह रहे हैं। वो तो काम वैकुंठ वाले नहीं कर पा रहे, लेकिन रह तो रहे। क्यों साइंटिस्ट प्रूफ? गलत तो नहीं है ना? आपके तो 3 फ्लैट है वैकुंठ में। ओके, 3 है ना? 3 4 3। ये बच्चे तो वैकुंठ के सब बच्चे सब। ये इंटरेस्टिंग है भाई। वैकुंठाचा गरीयसी दिनम एकम निवासीना।
एक दिन भी निवास करने से हरौ भक्ति प्रजायते, भगवान हरि में भक्ति प्रकृष्ट रूप से हो जाती है। परम पूज्य राधा रमण महाराज प्रवचन कर रहे थे और ये जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है यही श्लोक कोट किए। तो प्रवचन के बाद मैं महाराज को बोला, महाराज हम तो इतने साल से रह रहे हैं, भक्ति उत्पन्न नहीं हुई। तो महाराज बोले बिल्कुल नहीं हुई। And then I kept silent. See how deep the answers are, you know. आप ऐसे बोल सकते हो कि नहीं हुई, तो किसकी पूजा कर रहा हूं या किसकी पूजा करने की इच्छा है दिन प्रतिदिन। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप बाहर किसी को बहुत प्रवचन कीजिए, वो नहीं मानता है, लेकिन एक बार वृंदावन आ जाता है तो उसका मन परिवर्तित हो जाता है। ये सब ऐसे देखा गया है, बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। वेदवादिनी के भी भाई यहाँ पे आए थे तो उसको बड़ा पूरी रात ही है ना जग के ऐसे कुछ आए थे, फिर यहाँ से सीधे चले गए बरसाना। हमें बरसाना बड़ा अच्छा लगता है। क्या अच्छा है वहाँ पे, मतलब एक नोएडा से कोई व्यक्ति आएगा उसको बरसाना में अच्छा क्या लग रहा है? ऐसा कोई सीनिक स्पॉट तो है नहीं कि वहाँ पे कोई स्विट्जरलैंड है। क्या 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 अच्छा लग रहा है? इज समथिंग विच इज पुलिंग हिम। कुछ भक्ति प्राप्त हुई है ना, धाम का प्रभाव ऐसा है। प्रभु जी मधुपुरी का संबोधन वृंदावन से है क्या? अच्छा, अगर मैं एड्रेस लिखूं अपना तो कहूंगा वृंदावन डिस्ट्रिक्ट मथुरा। तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट हुई कि नहीं? मथुरा के अंदर ही सब आएगा कि नहीं आएगा क्या? वो भी श्लोक तो हम सुन चुके हैं ना। वैकुंठा जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सवात, वृंदावन उदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन, राधा कुंड मिहापि गोकुलपते, प्रेमामृत प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो किरीतटे सेवाम विवेकिना। कहा इसमें भी ग्रेडेशन है। मथुरा से श्रेष्ठ वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है, वृंदावन से में श्रेष्ठ गोवर्धन से श्रेष्ठ से मतलब उसमें भी श्रेष्ठ राधा कुंड, ऐसे करके है। हम यही ठीक है उससे अधिक हमारी कोई योग्यता नहीं है। योग्यता यहाँ की भी नहीं, रोज आके राधा रानी को थैंक यू बोल के आते हैं कहीं गुस्सा ना हो जाए थैंक यू नॉट क्वालिफाइड बट बाय मर्जी आई एम एबल टू स्टे समहाउ दैट। कितना मजेदार है ना, दिनम एकम निवासेना, मतलब कुछ नहीं करना है, खाली रहने से भक्ति मिल जाती है। कुछ हद है कि नहीं? कुछ नहीं, सो रहे हैं सोना भी तो निवास है ना, निवास बोलते ना, निवास नितराम अच्छे से रहने मात्र से भक्ति मिल जाती। बढ़िया है ये। एक दृष्टि से तो हम कम से कम 24 घंटे भक्ति करते हैं रहने वाली भक्ति। अहो मधुपुरी अत्यंत धन्य है और वैकुंठ से भी प्रशंसनीय है, क्योंकि वहां मधुपुरी में एक दिन निवास करने पर भी भगवत भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान देना होगा कि अगर अपराध नहीं कर रहा है तो, अपराध करेगा तो एटलीस्ट दिखाई नहीं देगा कि भक्ति कर रहा है, भक्ति प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे शुद्ध हो गया तो हो ही जाएगा। इसी प्रकार भगवान निवेदित महाप्रसाद की महिमा भी अपूर्व है। श्री उद्धव महाशय ने श्री कृष्ण से कहा है, मेरे पीछे बोलिए, त्वयोपभुक्त सृग गंध वासोलंकार चर्चिताः, त्वयोपभुक्त सृगंध वासोलंकार चर्चिताः, उच्चिष्ट भोजिनो दासस्तव मायाम जयेमहि, उच्चिष्ट भोजिनो दासस तव मायाम जयेम ही। अर्थात आपकी उपभुक्त माला, जो माला भगवान ने पहनी है, गंध वसन मतलब वस्त्र या अलंकार के द्वारा अलंकित होकर आपके उच्चिष्ट भोजी दास हम आपकी माया को जय करेंगे। समझे बात? ये तो प्रसाद, भाई कितने लोग प्रसाद ही नहीं खाते हैं। देखें कौन डिफॉल्टर, कौन असभ्य लोग हैं सभा में सब लोग कहते हैं वाह ये साधना अच्छी चल रही, वेरी गुड वेरी नाइस, इससे माया नष्ट होगी। केवल प्रसाद ग्रहण करना। अब ओकेजनली कभी सिर्फ शादी पार्टी में चले गए तो फिर वहाँ निष्ठा निभाने के लिए हम नहीं जानते क्या करना है, जो करना करिएगा, लेकिन बहुत तो तुलसी ले जाना, सलाद खा के आ जाना लेकिन नहीं करना ऐसा। प्रसाद ग्रहण, केवल प्रसाद ग्रहण करने का इतना प्रभाव है कि माया को जीत लेते। माया के बारे में क्या रियलाइजेशन है भगवान का? मम माया दुरत्यया, उस दुरत्य माया को प्रसाद खा खा कर जीत लेते हैं।
इसलिए किसी का लीवर डाउन हो तो ठीक कर लो, नहीं तो ये सेवा भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए एक कुछ चीज़ें अच्छी से फूल भगवान को अर्पण करते हैं, सूंघना चाहिए। और क्या, अगरबत्ती हम लोग ऑफर करते हैं तो वह गंध भगवान को जाती है। हमको बड़ा मज़ा आता है, जैसे मैं अगरबत्ती जलाता हूँ तो समा होता है, ऐसा क्यों होता है कि धुआं सारा भगवान की तरफ जाता है। आई वेरी वेरी हैप्पी, जैसे वैसे अगरबत्ती अर्पण कर रहा हूँ, समा ऐसा लग रहा है भगवान खींच लेते हैं अपनी तरफ, पहले मैं सूंघूंगा। उसके बाद तो उसके बाद हम लगा देते हैं तो पूरे रूम में वो खुशबू आ जाती है। तो वो सूंघ सूंघ करके व्यक्ति माया से पार चला जाएगा। अब जो अभक्त है कहेगा अरे ज़्यादा बोल रहे हैं। अलंकार और वस्त्र तो हम भगवान के नहीं स्वीकार कर पाते हैं, इन द सेंस हम लोग अब भगवान का कुर्ता तो नहीं पहन सकते हैं। टू लुक वेरी वाइल्ड, यू नो, कृष्ण कैन वियर सो मेनी थिंग्स। आप भगवान के विग्रह देखते ही हैं, राधा श्याम सुंदर और मतलब श्याम सुंदर कृष्ण बलराम जो कपड़ा पहनते हैं वह तो हम लोग के लिए थोड़ा कठिन होगा पहनना, या माला भी पहन लेंगे तो अजीब सा लगेगा, वो तो नहीं करते। लेकिन प्रसाद खाने में कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट अभी करना चाहिए। तो ये भी बड़ा प्रभावशाली है। इस प्रकार प्रेम दान में परम समर्थ भगवान के रूप गुण नाम आदि पुनः पुनः श्रवण और कीर्तन करने पर भी, दीर्घ काल तक धाम में निवास करके भी, बहुत दिनों तक भगवान निवेदित महाप्रसाद का सेवन करके भी प्रेम लाभ करना तो दूर की बात है, अपराध आदि अनर्थ होना चाहिए, अपराध आदि अनर्थ ही बढ़ जाते हैं। अब ये भी ऐसा मत सोचे कि नहीं होता है, कह रहे हम विनोद के लिए बोल रहे हैं। परम एक सन्यासी बोल रहे थे कि हो काफ़ी संभावना है कि इस्कॉन में रहते हुए मैं 1 टन पनीर खा गया हूँगा। 1 टन ना, इतना पनीर बनता है। पर आज यह मर गया तो पनीर, और ये जी गया तो ये पनीर, उसके बाद इसके व्यास पूजा तो फिर पनीर, उसके बाद डिसअपेयर तो फिर कांस्टेंट पनीर पनीर। इसलिए कभी हम लोग जब किसी के जाते थे और वो पनीर बना देता तो उकता जाते हैं, पनीर क्यों बनाया, तुम टिंडे की सब्जी क्यों नहीं बनाते ना, जस्ट एकदम चिढ़ जाते हैं। आप लोग को शायद ऐसा अनुभव नहीं होगा, घरों में पनीर कम बनता है, पता नहीं, मंदिर में बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, देख के ही चिढ़ मच जाती। तो अब इतना प्रसाद खाने के बाद तो मन व्यक्ति का पवित्र होना चाहिए। तो अब यह क्यों देखा जा रहा है कि भक्त लोग झगड़ा करते हैं, कभी कभी भक्त मारपीट करते हुए भी दिखते हैं? तो ये तो अनर्थ के बढ़ने का ही लक्षण है ना। पॉलिटिक्स में क्यों पड़ जाता है व्यक्ति? और ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई ये निंदा की बात नहीं की जा रही है, ये होता है, ये हो जाता है, इसको कह रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर इस्कॉन के भक्त ये ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं जो दिए जा रहे हैं तो वो प्रसाद खाएंगे, सोएंगे और उनका पतन हो जाएगा। दे विल ईट, ऑब्वियसली दे विल ईट प्रसादम ओनली, ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन। आप लोग वेदाभ्यास में चाहोगे तो वेदाभ्यास में सर सिर के दिखाऊंगा, चैतन्य चरितामृत में है, एकदम आंखों के सामने है वो चीज प्रपात लिखी हुई। इफ दे डोंट रीड दिस बुक्स दे विल ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन। एक बात समझिए, प्रसाद तो प्रसाद है, लेकिन प्रसाद का शरीर में शक्ति नहीं देता है। तो अगर विवेक नहीं होगा तो उस शक्ति का हम दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं। मैं लोगों से मेरा मतलब है भक्त लोगों की बात है। परम पूज्य राधानाथ महाराज को एक भक्त ने इनवाइट किया प्रसाद के लिए, और महाराज प्रसाद पाए, और उसके बाद महाराज बोले, होपफुली I will engage myself in Krishna's service by the energy which I will get from this prasadam. See the humility of a devotee. महाराज कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि इस प्रसाद से जो मुझे शक्ति प्राप्त होगी उसे मैं कृष्ण की सेवा में ही लगाऊंगा। अब इसकी डेप्थ समझ रहे हैं स्टेटमेंट की? विचार कीजिए कि जो भक्त प्रसाद प्राप्त कर रहा है वो खा किसका झूठा रहा है? कृष्ण का। और उसके बाद वो कार्य किसका कर रहा है? वो खुद प्रश्न कर ले, वो खुद उसको धारण करना पड़ेगा विवेक कि मैं खा रहा हूं किसका, और उसको खाने के बाद कार्य किसका कर रहा हूं। वेरी हैवी, इज इट नॉट? वेरी हैवी। जो खाने को दे रहा है, जिसका नमक खा रहे हैं, उसी की थाली में छेद तो नहीं कर रहे हैं। Am I doing service to Krishna or doing something which is absolutely not service to Krishna? आप लोग ऐसे हो नहीं, लेकिन अगर कुछ हम लोग सभी में ऐसा कुछ ना कुछ एलिमेंट रह सकता है तो उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? फलस्वरूप इन चिन्मय वस्तु में भी प्राकृत बुद्धि उपस्थित हो रही है। जो नामापराध भजन में इतना बड़ा बाधक है, भय से कांपते हुए और विस्मय के साथ प्रश्न हो रहा है, वे नामापराध कौन कौन से हैं? कौन कौन से, उनकी व्याख्या हो चुकी पहले। एक प्रश्न उठाया जा रहा है बस यहाँ पे, अर्थात प्रत्येक साधकों को ही इन नाम अपराधों को अच्छी तरह जानकर अत्यंत सावधानी के साथ इनका वर्जन कर भजन पथ में अग्रसर होना चाहिए। महाप्रभु का शब्द है, निरपराध नाम लैले पावे प्रेम धन। तो महाप्रभु उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपराध से बचने का प्रयास करें। अपराधों का फल जिस प्रकार भीषण है, उससे अपराधी की भगवत विमुखता होनी ही उचित है, मतलब भगवान से विमुख होता चला जाएगा। अर्थात अपराधियों के लिए गुरु पदाश्रय भजन क्रिया आदि न होना ही उचित है। ये सामान्य बात बोल रहे हैं। श्रील ग्रंथकार कहते हैं ऐसा प्रश्न होना स्वाभाविक है, किंतु प्रबल ज्वर की स्थिति में अन्नादि भोजन करना संभव पर नहीं होता। उसी प्रकार अपराधों के प्रबल रहते समय गुरु पदाश्रय और श्रवण कीर्तन आदि भजन का अवकाश नहीं रहता। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ताकि मुझे एक शुद्ध वैष्णव गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए। आप में से किसी की हिम्मत है प्रभुपाद जी को ऐसा बोलने के लिए? आप कभी सोचे, सपना भी नहीं आएगा सर। मान लीजिए कि प्रभुपाद जी सामने होते और आप ऐसा होता कि आपको दीक्षा प्रभुपाद से मिल जाती, तब भी आप सोचते या बोल सकते थे कोई ऐसा? इसका मतलब है कि उसके मन में भयंकर कुछ अपराध है कि प्रभुपाद भी उसको योग्य गुरु के रूप में नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये तो प्रसिद्ध घटना है, कोई नई बात हम नहीं कह रहे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुमको जन्म जन्मांतर कभी कोई गुरु प्राप्त ना हो। सो यू सी, इट इज नॉट दैट इज नॉट हैपनिंग। कुछ उस व्यक्ति का अपराध रहा होगा कि प्रभुपाद सामने है, फिर भी वो ऐसा बात बोल रहा है और प्रभुपाद जी से ही बोल रहा है। तो अभी ज्वर जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है, किंतु ज्वर उतर जाने पर, और वो आप जानते हैं उतरने का मतलब जब अपराध अपने कालांतर में धीरे धीरे शांत होंगे और उसका वेग कम हो जाने पर जिस प्रकार अन्न आदि कुछ कुछ रुचिकर होने लगते हैं। याद है, अनुभव है, बुखार बहुत तेज होता है तो खाने का एकदम मन नहीं करता, लेकिन बुखार अगर कदाचित थोड़ा कम हुआ तब लगता है कि मैं कुछ खाना चाहिए। लेकिन वह भोजन भी पूरी तरह से हमको आरोग्य तुरंत प्रदान नहीं करता। जिस प्रकार अन्न आदि कुछ कुछ रुचिकर होने लगते हैं, उसी प्रकार अधिक समय तक अपराध भोगने के बाद जब उसकी गति शिथिल हो जाती है, मतलब अपराध की जो इंटेंसिटी वो कम हो जाती है, तब भजन क्रिया में कुछ कुछ रुचि होती है। अब आप में से किसको भजन क्रिया में रुचि नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड्स। किस व्यक्ति को यहां भजन क्रिया में कोई रुचि नहीं है? अरे कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। तो आप जान रहे हैं कि अगर आपने हाथ खड़ा किया होता तो एकदम आप झूठे माने जाते। क्यों माने जाते? क्योंकि आप क्लास सुनने आए हो। ये तो भजन है ना भगवान का, भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसलिए आप और मैं ऐसी कैटेगरी में नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई। अगर भयंकर नामापराधी होते तो नाम जप करने की, वैष्णवों की संगति करने की इच्छा ही नहीं होती। देखिए, कोई माया में चले जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो नामापराधी हो गया। He may just be distracted from भक्ति या कुछ ऐसा, वो फिर भक्ति में आ जाते हैं, फिर भक्ति करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो वैष्णव का अपराध ही करते हैं कुछ, दे आर जस्ट इन माया से कहना चाहिए। लेकिन इंटेंशनली कोई अपराध वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। माया तो खींचती है, लोग बह जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आ भी जाते हैं बह कर फिर वापस आ जाते हैं। दैट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन बना कर बैनर बना कर वेबसाइट बना कर वैष्णव की निंदा करना, एआई के द्वारा फोटो बना कर करना, लोग ऐसा करते हैं भाई। क्या क्या करते हैं, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, नॉट टू गिव एनी आइडियाज। लेकिन ऐसा लोग गलत सब काम करते हैं। ऐसा कोई भक्त यहाँ पे नहीं है। तो पहले समझ लीजिए आप कि आपकी जप करने की इच्छा है, भगवान की भक्ति करने की इच्छा है, तो आप इस कैटेगरी में नहीं हैं। ये समझ में आ रहा है? अगर इस कैटेगरी में होते तो यहां नहीं होते, क्लास नहीं सुन रहे होते। क्लास सुनने की इच्छा ये बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है। आप लोगों को लग रहा होगा सिंपल, लेकिन ये आसान बात नहीं है। ऐसे भी भक्त हमको बोल रहे, कहते हैं प्रभु जी इच्छा ही नहीं होती है। मुझे बोला है कि प्रभु जी इच्छा ही नहीं होती। तुमने कहा, मैं सोचा इच्छा कैसे तुम बताइए। मैं भाई मैं यहाँ क्लास दे सकता हूँ, क्लास सुनने की इच्छा तो नहीं दे सकता ना किसी को।
शब्द बोले हम जप कर लेते हैं, लेकिन हमें क्लास सुनने की इच्छा ही नहीं होती है, डिजायर ही नहीं होती है। मैं क्या करूंगा मैं? तब मैं समझा ठीक है जप करते रहिए, सम डे डिजायर विल कम, वो पुण्य फलीभूत होगा तो समझ में आने लग जाएगा। इसीलिए मैं एक भक्त को समझा रहा था कि देखिए कोई नया व्यक्ति भी है, लेकिन अगर उसकी कथा सुनने में रुचि है तो ये समझ लीजिए कि वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। जिसकी कथा में रुचि है वो भक्ति से च्युत हो ही नहीं सकता है। इट इज इम्पॉसिबल। उसकी श्रद्धा बनी रहेगी, बल्कि और बढ़ती रहेगी। उसको खूब आराम से भक्ति करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर विश्वास है कि हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, मूर्ति का नहीं, तो उत्साह रहेगा कि नहीं? कैसा उत्साह रहता है वेदवाद में आपका? राधा रमन के दर्शन करने जाती हैं, कैसे क्या देखने जाती हैं आप? डॉल देखने जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि श्रद्धा है, विश्वास है, तभी ना कोई व्यक्ति जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? श्रद्धा है यानी इच्छा है, इच्छा बलवती है तो फिर आगे कुछ भी नहीं, सारे काम आसान होते हैं। और इच्छा नहीं है तो व्यक्ति घर के बाहर भी नहीं निकल पाता है। अग्रीड? तो अब उसका तो निर्माण कथा करती रहेगी, तो फिर कमी क्या आएगी? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पुनः ज्वर उतर जाने पर और उसका वेग कम होने पर भी पुष्टिकर खाद्य इत्यादि उसको विशेष पुष्टि नहीं करते हैं, थोड़े परिमाण में ही पुष्ट करते हैं। उसी प्रकार अपराध की गति मंद होने पर भी श्री कृष्ण के गुण नामादि का आस्वादन या अनुभव विशेष रूप से नहीं होता, कम परिमाण में होता है। अभी समझे बात? किसी का बुखार थोड़ा कम हुआ है तो क्या तुरंत ही वो पास्ता पिज्जा सब खाना शुरू कर देगा? उसको थोड़ा थोड़ा कुछ देते हैं, जौ का आटा या थोड़ा थोड़ा देते, तो धीरे धीरे वह शक्ति प्राप्त करता है। भाई सभी को बुखार हुआ है कि नहीं, और सब इस उदाहरण को, दृष्टांत को समझ रहे हैं। यू कांट इमीडिएटली स्टार्ट ईटिंग हैवी थिंग्स, और खाएंगे भी तो क्योंकि डाइजेशन स्ट्रांग नहीं है तो वैसा पोषण नहीं मिल पाएगा। सबको समझ में आ रही बात? तो उसी प्रकार से अब अपराध है भी पहले किसी व्यक्ति का, अब चलो अपराध क्षीण हुआ तो नाम जप कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुरंत ही उसको अब एकदम आनंद प्राप्त होने लग जाएगा जो प्रेम का है। उसे अभ्यास करना पड़ेगा और क्रमशः क्रमशः उसको पुनर् स्वास्थ्य का लाभ हो जाएगा। इसी ठीक है। और यह भी उसको देखना होगा कि वे और अपराध नहीं करे। सिंपल बात है, वैष्णवों की निंदा नहीं करना, मतलब नहीं करना, खत्म। इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अपनी वाणी को उलझाए रखें भगवान की बात में, सिंपल सी बात। कथा सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए, एंड डू नॉट एसोसिएट विद दोज पीपल और डिवोटीज हु आर इनटू टॉकिंग प्रचल्प। सीधी सी बात। देखिए मैं इसीलिए यहां पे ना सामने लिखा रहता हूं कि ये सामने लिखा जो हुआ है उससे बात साउथ पोल में ना चली जाए। पढ़ते जाओ समझाते जाओ, पढ़ते जाओ समझाते हो, खत्म। हाँ चलो भाई अपने घर जाओ, खत्म कहानी। मैंने हमेशा देखा है कि जब कोई व्यक्ति बिना किताब लिए मुझसे बात करेगा तो कुछ वह किताब के बाहर की ही बात करेगा। ऑलवेज ऑलवेज इट हैज हैपेंड। बहुत रेयर होगा कि वह कोई काम की बात करे, वो गड़बड़ ही हुआ। ऐसा हम गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? और कहीं चलिए आइए क्लास में आइए, बहुत रेयर ऐसा होता है। क्योंकि इस पे इसको थोड़ा और क्लियरली समझिए। मन में देखा है कुछ सिग्नल आते हैं, ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये बोलो, सब लोग समझते हो इस बात को आप, और ये सोचे बिना कि इस बोलने का क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति खट से बोल देता है कि नहीं? और जहां आपका चित्त जाना ही नहीं हो चाहिए था वहां चला जाता है। जैसे जैसे मैं आप बोल रहा हूं वैसे वैसे आपका चित्त भी उधर उधर जा रहा है कि उस तरफ जा रहा है। So mostly people are not responsible. एक भक्त हमको मैसेज की, प्रभु जी आप मंदिर ज्वाइन कर लीजिए। मैं उन्होंने कभी शादी कर ली है तो आप ज्वाइन का क्या मतलब भाई, ब्रह्मचारी बन जाए? हमने कहा मंगल आरती जाते हैं, दर्शन करते हैं, और क्या ज्वाइन का मतलब है? एक गृहस्थ के लिए ज्वाइन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइन? आप लोग डिसजॉइंट है मंदिर से। आप जाते हैं, आप जाते हैं, ज्वाइन किए ना अपना मंदिर, तो जाना आना, इज इट नॉट? गए भगवान का दर्शन किया, पता नहीं अजीब से लोगों का कंसेप्शन होते हैं। अब क्या उसका हम उत्तर दे बताइए? तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर कोई शास्त्र संग बैठ करके नहीं पढ़ रहे हैं तो 99% चांस है कि वो बचर बचर करेंगे,
मतलब बचर बचर समझ गए, लैंग्वेज समझ लीजिएगा। इट विल नॉट बी समथिंग रिलेटेड टू कृष्णा, वेरी रेयरली इट कम्स। बोलिए, कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। और जी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कोई भक्त आके इंटरेक्ट कर रहे हैं और भगवान से इतर बात हो रहा है पर उसमें से सेफली निकल नहीं पा रहे, तो उसमें कैसे? क्यों आपको बांध के आपके रस्सी बांध देते हैं, चल सेफली बैठ जो यहाँ कुर्सी बांध दिया जाए, उसके बाद देखो उसने ऐसा किया वैसा किया ऐसा किया, जस्ट से हरे कृष्ण एंड गो फॉरवर्ड। बल्कि जैसे आज मैं मंगल आरती किया और प्राय जब भी जाते हैं तो हम ये देखते हैं, जिस भी भक्त को देखते हैं उसका गुण स्मरण करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारी माता जी को देखे, हम नाम थे जय वृंदा, क्या नाम है उसका भी, दीक्षित नाम, जय वृंदा माता जी को देखे तो मैंने कहा हरे कृष्ण माता जी, और फिर स्मरण किया शी चैंट्स, शी इज टू मच अटैच्ड टू चैंटिंग। फिर परमात्मा प्रभु को देखा, हमने कहा हाँ ये भागवत की प्रेमी है, कुछ बोल नहीं रहा था उनको, मैं भागवत की प्रेमी हैं और जब बहुत अच्छे से करते हैं, मैंने देखा था उनको जब करते। तो ये क्या कठिनाई है इस प्रकार से, जिन लोग को हम जानते हैं इनको देखते हैं कि भाई भक्ति कर रहे हैं। जैसे गोविंदा माता जी को देखता हूँ तो हमेशा स्मरण रहता है कि भाई ये तो, मुझे वो बोले कि मुझे, मैंने कहा कितने साल हो गए आपको वृंदावन में सेवा करते, तो उन्होंने कहा आई हैव स्टॉप काउंटिंग नाउ, 30-35 साल तो हो गए, दांत भी नहीं है उनके अब, इतने साल से सेवा कर रही है फूल माला की। और जब भी मैं मतलब जा पाता हूँ, जाता है, इन्होंने का प्रयास कर, राधा रानी के वो जो गार्लैंड्स हैं मेस्मराइजिंग, शायद एक भी दिन वो गार्लैंड एक जैसा नहीं होता, हर दिन अलग 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 प्रकार के बना के देते हैं सब। इन लोग का मैं सबको तो नहीं जानता, उनकी लीडर हैं, यूथों के वो समूह के नायक हैं, बट आई ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो है ना, आपने हेड पुजारी मुकुंद दत्त प्रभु को देखते हैं तो कितने साल से, पता नहीं जितनी हमारी उम्र है उतने साल से वो हेड पुजारी हैं इस्कॉन वृंदावन में, सेवा में लगे हुए। So like this, it's better that we remember devotees' good qualities. मतलब सब तो अच्छे ही भक्तों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर कोई भगवान के बारे में बात करे तो करिए, नहीं तो फिर प्रभु जी थोड़ा सा समय, मेरा भी कुछ काम है ऐसे करके बस खत्म होगी, सिंपल। और जब आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं है तो बाध्य भी तो नहीं है बात करने के लिए। ऐसा तो नहीं आप किसी के सेवक हैं तो आपको नौकरी से निकाल देगा, नौकरी से तो आप पहले ही निकले हुए हैं तो काहे किसी को सुनना है। जाइए आप मंदिर दर्शन करके आइए, उसके बाद वहां से निकल जाइए। आप यहाँ आते हो, क्यों आते हो आप जानते हो ना, मैं प्रजल्प करता हूँ यहाँ पे, बाहर लिखा हुआ ना प्रजल्प भवन तो आप जान रहे हैं कि यू टॉक अबाउट कृष्णा, तो बस अब देख लीजिए, पहचान लीजिए कि कौन व्यक्ति क्या देगा आपको। जब जहाँ यहाँ बाहर जाते हैं तो ये पता है ना, ये प्लास्टिक की दुकान है ये प्लास्टिक की दुकान है, ये यादव कन्फेक्शनरी की दुकान है, नो यू नो दैट, यहाँ केक मिलेगा, यहाँ दूध मिलेगा, तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ प्रजल्प मिलेगा, यहाँ कथा मिलेगी। दुकान देख लीजिए, दुकान को नमस्कार कीजिए क्योंकि भगवान के भक्त हैं, लेकिन फिर भी अगर वो प्रजल्प करेंगे तो जस्ट कट लीजिए। कटना समझते हैं, कट लीजिए मीन्स जस्ट, दुखी हो परेशान हो उससे तो अच्छा है कि आप दूर ही रहिए ना, उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते सामने वाले व्यक्ति को। अधिक समय तक ज्वर के लिए उचित औषध और पथ्य इत्यादि का सेवन करते रहने पर जिस प्रकार रोग दूर हो जाता है, उसी के अनुरूप देह की पुष्टि साधित होती है। इसलिए लगे रहिए। इसी को भागवत में बोला गया 1.1.3 में, पिबत भागवतम रसम आलयम। आलय मतलब बेहोश हो जाना। तो तब तक भागवत सुनते रहिए जब तक आपको बेहोशी ना आने लगे, नॉट बिकॉज ऑफ कमजोरी है ऐसा कुछ, लेकिन इतना आनंद आए कि आप बेहोश हो जाओ। तो प्रश्न है कि आप बेहोश हो जाएंगे तो सुनेंगे कैसे, तो होश में आइए फिर सुनिए और फिर बेहोश हो जाइए। मतलब जब तक ऐसी अवस्था ना आ जाए आप करते रहिए। बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, भगवान गीता में कहते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। भक्ति का अनुभव प्रत्यक्षता होता है, ये स्वर्ग की तरह नहीं है कि आपको मरने के बाद ये अनुभव होगा, समझे बात। इसलिए भक्ति का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक शास्त्रों में जो फल वर्णित है वह आपको प्राप्त नहीं हो जाता, बिकॉज ये अनुभव गम्य ज्ञान है। भाई एक अमेजिंग बात बोली थी मुकुंदत प्रभु ने, श्रीमान मुकुंदत प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य, वॉट एवर इज हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन शास्त्रा इज विद इन द रेंज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ डिवोटी। समझे बात, जो भी शास्त्र में भक्ति की महिमा और भक्ति के अनुभव का वर्णन किया गया है वह सब भक्ति के आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको क्रमशः वह सामने साक्षात अनुभव होगा। बस कमी कुछ है तुम्हारी भक्ति की है। भगवान भी दिखेंगे, भगवान की भक्ति का जो असीमित सुख है वह भी अनुभव होगा, सब कुछ होगा। जैसे ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को बताया था कि बेटा ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ भजन का अनुभव है, तो उनको अनुभव हुआ कि नहीं, जब गए वहां पहुंचा हुआ कि नहीं।
तो एकदम समझ लीजिए कि भक्ति का जो भी चीज़ें वर्णित हैं, वैकुंठ है, गोलोक है, आपका संबंध भगवान से है, वो सब अनुभव होगा। जस्ट हैंग ऑन, लगे रहिए भक्ति में, सबका होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद को बोलते हैं हम सभी का परफेक्शन गारंटीड है, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग अस फ्रॉम दैट। लेकिन जो सुनेगा बार बार उसके मन में धैर्य रहेगा ना, ये बात है। तो लंबे समय तक भक्ति करनी होती। उसी प्रकार अपराधों के लिए महाऔषधि स्वरूप श्री नाम, श्री गुरु, श्री वैष्णव की निष्कपट रूप से सेवा करते करते अपराध नाश के तारतम्य से, मतलब जितनी मात्रा में अपराध नष्ट हुआ है, क्रमशः भजन की परिपुष्टि एवं भजन रस में आस्वादन की चमत्कारिता जग उठती है। ये समझे, एकदम आश्चर्यचकित करा देने वाला अनुभव होगा। देखिए जैसे एक स्पष्ट बात है, हम स्पष्ट कह रहे हैं, एक व्यक्ति आए, उनके एक रिश्तेदार भी साथ में है, दोनों डिवोटी हैं। तो जो भक्त आए थे वो रेगुलर भागवत में आते हैं, कथाओं में आते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो जो दूसरे रिश्तेदार आए वह अभी नए नए आए हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आई मेरी बात कि मैंने क्या कहा। तो समझ में नहीं आई का मतलब है कि जो हम बातें बोल रहे हैं शास्त्र की, भागवत की, उसका जो रस था वो पकड़ नहीं पाए, कैच किया। और आप सभी लोग जानते हो कि आप लोग बार बार आ रहे हो भागवत सुनने के लिए क्योंकि आप लोगों को मजा आता है। अच्छा, अस्वस्थ ये का यह भी अर्थ है, अच्छा, सो यू आर एबल टू रिलेट इट। तो आप देख रहे कि भागवत के संबंध में दो स्टेजेस हो गए ना, दो भक्तों की। अब वो भक्त भी अगर बार बार सुनते रहेंगे तो उनको भी आस्वादन होने लग जाएगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन हुआ करते थे, मुझे अच्छे से जन्माष्टमी का प्रवचन हो रहा था और बड़ा लंबा प्रवचन हुआ जाए, हमको मन में सोच रहे थे, नए डिवोटी, महाराज इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं, वाई मतलब क्यों इतना लंबा, भूख लग रही है ना, नया डिवोटी को ज़्यादा तकलीफ होती, इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या है इस श्लोक में, इतना क्यों बोल रहे हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा, महाराज का लेवल तो बहुत हाई है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि भागवत कितनी रुचिकर है। तो नए व्यक्ति को ऐसे ही लगता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपराध नष्ट होंगे वैसे वैसे आपको कथा में रुचि उत्पन्न होती चली जाएगी, ठीक है ना। इसलिए श्री भगवान के गुण नाम आदि में तत्क्षणात प्रेम दान में परम सामर्थ्य रहने पर भी, साधकों में अपराध का अस्तित्व रहने पर, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा आदि स्तर का वर्णन सुसंगत ही हुआ है। इसलिए अपराध हैं भी तो भी व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, उससे अपराध का मार्जन होगा और प्रगति क्रमशः कर पाएगा। कुछ पूछ रहे हैं भक्त लोग, क्या कहते हैं, मैंने किसी को गुरु मान लिया, अगर उस गुरु महाराज से मेरी दीक्षा नहीं हो पाती तो क्या मैं किसी और गुरु महाराज से ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि जब तक दीक्षा नहीं हुई है वो आपके दीक्षा गुरु नहीं है। मधुपुरी कहाँ है, जहाँ से आप घूम के वापस गई थी मधुपुरी, सलोनी माता जी कैसे प्रश्न, मधुपुरी कहाँ, मथुरा को ही मधुपुरी कहते ये देखो अज्ञान। स्टेशन पे उतरी, 6-7 दिन रह ली, उसके बाद पूछ रही मधुपुरी कहाँ है। मथुरा को मधुपुरी कहते हैं। मधुपुरी का संबोधन वृंदावन से है क्या? नहीं, मधुपुरी के अंतर्गत वृंदावन आता है, मथुरा के अंतर्गत वृंदावन आता है। मथुरा इन अ सेंस मथुरा में द्वारका भी आ जाता है आध्यात्मिक जगत में अगर ऐसा बोले तो, बट लेट्स नॉट कंफ्यूज यू। मथुरा यहाँ मतलब मथुरा वृंदावन ये सारा कुछ क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र को मथुरा कहेंगे। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रश्न क्या है इनका? प्रश्न है, शुरू में जो प्रश्न उठाया गया था उसका उत्तर तो नहीं मिला कि वो कौन से अपराध हैं जिससे सारी सुकृतियां नष्ट हो जाती हैं। समझी नहीं आप? देखिए, वो प्रश्न उठाया गया, वो एक रेफरेंस दिया गया था भक्ति रसामृत सिंधु में का ग्रंथ का, जिसमें एक प्रश्न उठाया गया है कि वह कौन से अपराध हैं जिससे व्यक्ति की सारी सुकृति नष्ट हो जाती है और अप्राकृत वस्तुओं में भी प्राकृत बुद्धि हो जाती है। तो वहां बेसिकली नाम अपराधों के बारे में पूछा गया है और वहां नाम अपराधों का वर्णन कर दिया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। उस प्रश्न के द्वारा ये डिराइव किया जा रहा है कि नाम अपराध के द्वारा व्यक्ति के अप्राकृत वस्तु में प्राकृत बुद्धि हो जाती है, ये समझाने के लिए उसको उस रेफरेंस को रखा गया है। उस प्रश्न से ये प्रसंग शुरू नहीं हो रहा है। बस प्रसंग ये है कि जब नाम अपराधी व्यक्ति को अप्राकृत वस्तु में प्राकृत बुद्धि हो जाएगी तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा, भजन क्रिया में प्रवृत्त क्यों होगा, उसको तो वही मटेरियल चीज लगेगा ना। ये बात बोल रहे हैं। अच्छा कि ये पूछ लिया है आपने, गुड। इसीलिए देखिए हमको बार बार सुनना होता है कि नाम भगवान से अभिन्न है, धाम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि अपराध का प्रभाव चित्त में
उसके संस्कार रह सकते हैं। इसलिए बार बार सुनना जरूरी है कि ये भगवान हैं, ये भगवान हैं, ये भगवान हैं। मेक सेंस? ये भगवान हैं, गिरिराज जी हमारे सामने हैं, शालिग्राम भगवान हैं, ये कोई पत्थर नहीं है। क्योंकि बुद्धि में संस्कार ऐसा हो सकता है भी कह लीजिए, तो बार बार स्मरण रखना पड़ता है। यस एग्जैक्टली, सुनने से ही ये दुर्मति नष्ट होती है, बार बार सुनने, तो फिर हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर उसके अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण।